आप लोग को मालूम ही है कि हमने आज 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 7 का जो पॉइंट बचा हुआ है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। और आज का पॉइंट ये होगा आपको उपभोक्ता शिकायत कहां कैसे क्या करें। हमने कहां करें ये पिछले क्लास में बता दिए थे और आज हम बताएंगे आपको कैसे करें, अर्थात उपभोक्ता शिकायत कैसे करें। उपभोक्ता को जो कोई वस्तु जो लेते हैं, सेवा जो लेते हैं, उसमें जो कोई ठग लेता है या कोई कमी रहती है तो उसका शिकायत वह कैसे करे वो हम बताने जा रहे हैं। तो हम बताए हैं कि उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं होती है, वह सादे कागज पर लिखकर शिकायत कर सकते हैं। वह तीन स्तर पर जो न्यायालय है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, तीनों के समक्ष वह अपने वस्तु या सेवा के बजट के अनुसार से वह अपना शिकायत कर सकते हैं। तो आज उपभोक्ता शिकायत कैसे करें ये हम बताने जा रहे हैं। शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण होनी चाहिए। 1 नंबर में शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता का उल्लेख किया जाना चाहिए। 2 नंबर में शिकायत से संबंधित आरोप का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 3 नंबर में शिकायत के समर्थन में दस्तावेज का संकलन किया जाना चाहिए। 4 नंबर में शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ताओं तथा शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ताओं तथा एजेंट का हस्ताक्षर होना चाहिए। इस तरह से आपने उपभोक्ता शिकायत कैसे करें उसको समझ गए और लिख भी लिए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अभी भी आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। सर एजेंट का मतलब जी, एजेंट का मतलब होता है जिसके माध्यम से आप कोई सामान लेते हैं, अर्थात आप कंपनी से डायरेक्ट नहीं लेते हैं सामान, लेकिन बीच में एक माध्यम होता है उपभोक्ता और कंपनी के बीच में, उसके माध्यम से आप कंपनी तक जाते हैं, तो वही हो गया एजेंट। देखते हैं ना LIC एजेंट भी होता है ना, कि आपको जो पैसा जमा करवाते हैं तो वह एजेंट आपके घर पर जाते हैं ना, वही ले जाते हैं आपके पैसा या आपको ले जाते हैं ऑफिस, वही बिचला अर्थात कंपनी एवं उपभोक्ता के बीच में जो काम करने वाले व्यक्ति को उसको कहते हैं एजेंट। जी चलिए, तो लगते हैं कि अब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, अतः हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका आर्थिक शोषण एवं उसका निराकरण। एक बार पेन नीचे रखिए। पॉइंट है आपका आर्थिक शोषण और उसका निराकरण, अर्थात उपभोक्ता के जो आर्थिक शोषण होता है, अर्थात रुपया पैसा की जो क्षति उसे पहुंचाया जाता है, तो उसका निराकरण कैसे होगा, किस तरह से होगा। अभी तो हमने बताए थे कि न्यायालय में जाके वो उसका शिकायत कर सकते हैं। क्या इसके अलावा भी दूसरा भी व्यवस्था है? जी हाँ, इसके अलावा भी दूसरा भी व्यवस्था सरकार ने की है, वही आज पढ़ना है। मैं बता दूं, आर्थिक शोषण और उसका निराकरण अर्थात उपभोक्ता के जो जनधन की जो क्षति कर रहे हैं उससे उसको छुटकारा दिलाने के लिए या फिर उससे वह बचे, इसके लिए हमारे देश में 2 तरह की संस्था कार्यरत है।
है। एक है मानवाधिकार आयोग, एक मानवाधिकार आयोग नामक संस्था गठित की गई है, और दूसरा है सूचना आयोग। यही दो संस्था है, एक मानवाधिकार आयोग, दूसरा सूचना आयोग, जिसके माध्यम से उपभोक्ता शोषण से बच सकते हैं। जी, आज इसी को हम पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरह से, और तब आपको पता चलेगा कि आप कैसे शोषित होने से बच सकते हैं। शोषण का मतलब होता है मेरे भाई ठगना, याद रखिए। तो ऊपर में पहले 2 लाइन लिखिए आप। कंपनी विज्ञापन देकर उपभोक्ता को भ्रमित कर उससे अधिक मूल्य वसूल कर उसका शोषण कर रहे हैं। इसके निराकरण के लिए सरकार निम्नलिखित 2 तरह की संस्थाएं स्थापित किए हैं। है देखिए, दे दीजिए 1 नंबर मानवाधिकार आयोग, और दूसरा लिखिए सूचना आयोग। अब 1 नंबर लिख के डैश दीजिए। एक बार पेन नीचे रखिए। मानवाधिकार आयोग, मैं बता दूं आप लोग को, मानव के जो अधिकार है, मानव को जो संविधान द्वारा अधिकार दिया गया है, मानव को जो उपभोक्ता फोरम के द्वारा अधिकार दिया गया है, उसके रक्षा हेतु मानवाधिकार आयोग गठित किया गया है। अगर आपको जो संविधान के द्वारा, उपभोक्ता फोरम के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, अगर उसका कोई कंपनी हनन करता है, तो आप उसका शिकायत ये मानवाधिकार आयोग के समक्ष कर सकते हैं, और फिर उसका वो निराकरण करते हैं। मैं थोड़ा बता दूं, यह 2 स्तर पर गठित है, एक राष्ट्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग। इतना ही नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, खास करके लड़कियां ध्यान से सुनना। अभी जो लड़कियों को, चाहे वो ससुराल में हो या अन्य जगह हो, प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसके अधिकार का हनन किया जाता है। उसको कहते हैं कि आप सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं। आप अगर ससुराल जाते हैं तो ससुराल वालों कहते हैं कि सिर्फ आप खाना बनाइए, आपका काम है खाना बनाना। उसको लोग सभी समझते हैं खाना बनाने वाली है। तो उसको विशेष रूप से सुनना इसको, कि आपके अधिकार, अर्थात आपको वहां पढ़ने से वंचित कर दिया जाता है, अर्थात चाहे माँ बाप हो या ससुराल में हो या कोई भी है, पढ़ने से वंचित कर दिया जाता है। जो आपको करना चाहिए वो नहीं करने दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके अधिकार का वहां पर हनन हो रहा है। उसके शिकायत के लिए, उसके निवारण के लिए अलग से एक महिला मानवाधिकार आयोग गठित किया गया है, जहां पर जाके महिलाएं अपनी शिकायत को रख सकते हैं। तो इस तरह से मानवाधिकार आयोग आज भारत में लोगों के अधिकार की रक्षा करने वाले सर्वोपरि संस्था है। तो मेरे भाई, मानवाधिकार आयोग क्या है वो समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह संस्था मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। यह संस्था राष्ट्र और राज्य दोनों स्तर पर गठित होती है। तो अब राष्ट्र स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग है, उसको थोड़ा नीचे में डैश देकर लिख लीजिए। यहां पर नीचे में लिखिए ए नंबर में, राष्ट्रीय स्तर पर देखिए डैश दीजिए। मैंने बताया था राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। लिखिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, मानवीय अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने वाली यह राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम संस्था होती है। इसका अध्यक्ष
भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। तो मेरे भाई, आर्थिक शोषण और उसके नियंत्रण के जो दो संस्था थे, मानवाधिकार आयोग, मैंने उसको आज बहुत हद तक लिखाने और समझाने में सफल रहा। और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। तब आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।